हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी तीज आप सभी को मेरी तरफ से। और मैं ये व्लॉग अपडेट करने में बहुत लेट हो चुकी हूँ, सो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और सुबह के 7 बज रहे हैं। मैंने नहा धो के अपना पूजा पाठ करके बढ़िया तैयार होके रेडी होके बैठ गई हूँ व्लॉग बनाने के लिए। और आज का दिन मुझे मालूम है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे काम हमको करने होते तीजा के लिए और बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। और मैंने तो स्पेशली तीजा के लिए आज ऑफिस से लीव लेके रखी हुई है कि लीव लूँगी तभी ही मैं अपने घर के सारे काम कर पाऊँगी। मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है तीजा के लिए हर साल, क्योंकि मैं बाकी के फास्ट नहीं रह पाती हूँ, वर्किंग हूँ इसलिए भी। और आजकल थोड़ा एज के साथ ये होता है कि भूख भी सहन नहीं होती है अब, तो एक तीजा ही है जो फास्ट में रखती हूँ, तो मुझे इसकी काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है हमेशा। और मेरी मम्मी भी आ चुकी हैं, मम्मी के साथ ही इस बार की मैं पूजा करने वाली हूँ। और जो जितने भी हम पकवान बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, गुजिया वगैरह, वो सारी मम्मा मेरी करके लेकर आई हुई हैं। बस हमको रात की पूजा की तैयारी करनी है अच्छे से। और अब मैं जाने वाली हूँ पार्लर, खाना बनाने के लिए मैंने रख दिया है। आपको मेरे ख्याल से सीटी की आवाज़ आ सकती है कभी भी। और अब मैं जाऊँगी पार्लर। मेरे बालों के लिए 3rd सेटिंग बची हुई है, आप देख सकते हो मैंने स्ट्रेट कराए हुए हैं बाल और ग्लोबल हेयर कलर भी करवा कर आई हुई हूँ। सो मुझे बुलाया गया है 3rd सेटिंग के लिए, तो मैं जाने वाली हूँ और शाम को मैं तैयार होने वाली हूँ तीजा की पूजा के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारी तीजा की आधी से ज़्यादा तैयारी हो चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया कि मम्मी आई हुई हैं, तो अब मैं और मम्मी दोनों ही तैयार होंगे। तैयार होने के बाद हम लोग करने वाले हैं पूजा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी व्हाइल आई एम गेटिंग रेडी, ओके। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये मेरा गढ़वाली लुक है। हमारे गढ़वाल में यही नथ पहनी जाती है और सारे तीज त्यौहार में हमारा ऐसा मानना है कि हमें ये अपनी गढ़वाली नथ पहननी होती है। और वही मैंने बहुत दिनों बाद पहनी हुई है, आप देख सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। और जो मैंने ये लहंगा पहना हुआ है, ये मेरी चढ़ाव का लहंगा है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊँगी। और बस मैं और मेरी मम्मा अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो वो मैं आपको वीडियो थोड़ी धीरे में दिखाती हूँ। तो पूजा यहाँ से चालू हो चुकी है, मैंने पूजा कर ली थी। आप देख रहे हैं मम्मा मेरी पूजा कर रही हैं और पूजा की हर एक विधि उनको मालूम होती है। वो एक एक चीज़ मुझे बताती जाती हैं और अगर वो मेरे साथ ना हो तो मैं पूजा इतने अच्छे से कर भी नहीं सकती हूँ। धीरे धीरे वो मुझे देखिए सब कुछ बताती जा रही हैं कि क्या क्या करना है। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने फुलहरा नहीं बांधा है। तो बोला जाता है कि अगर आप 1 साल फुलहरा बांधते हैं तो आपको हर साल बांधना होता है। ये देखिए हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं अभी, दूध, दही, शक्कर, शहद सब चीज़ों से। तो मैं आपको बता रही थी कि फुलहरा हमने क्यों नहीं बांधा, क्योंकि वो हर साल बांधना फिर ज़रूरी होता है। और मैं हर साल अपनी मम्मी के साथ ही पूजा करती हूँ, तो कभी यहाँ तो कभी अपने मायके में पूजा करनी होती है। तो इस वजह से ही फुलहरा हम बांधना उतना ज़रूरी नहीं समझते हैं कि अगर हम इधर उधर जाएं तो फुलहरा बांधने का जो भी हमने चलन चालू किया है वो टूटे ना। तो इस बंधन से थोड़ा दूर ही रहें हम तो ज़्यादा अच्छा। और ये देखिए हम गौरा माता का श्रृंगार कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम कथा सुनेंगे। और कथा इस बार बहुत ही अलग तरीके से सुनाई है मेरे हस्बैंड ने, हमने पहली बार सुनी है उनसे कथा, तो आप देखिएगा। और सारा पकवान जो होता है वो हम माता रानी को, शिव जी को अर्पण कर चुके हैं। ये देखिएगा आप, सब कुछ हमारे जो छींटे होते हैं, छींटे जो हम देते हैं वो सब हम कर चुके हैं। अब आप कथा सुनेंगे। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, रंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषिवर भगवान शंकर की विधि विधान, अनुष्ठान, छंदों से स्तुति गान, स्वर आलापों से वाघों में संलग्न थे। उसी
सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आपके सरीखे अर्धांगिनी पति को वरण किया, तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप यंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवं मस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्धान हो। दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वो शुक्री का जन्म पाती है, जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि पाती है, जो जल पीती है वो जोग का जन्म लेती है, जो दूध पीती है वो सपड़नी का जन्म लेकर, और जो मांस खाती है वो बाघनी का जन्म लेती है, जो दही खाती है वो बिल्ली का जन्म पाती है, जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है, और जो सब चीज़ें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि प्राप्त करती है। हे उमा, जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है, वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो। आपने जैसे कि देख लिया कि कथा हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है। इन्होंने बहुत ही मज़े ले लेकर कथा सुनाई है। इन्हें बहुत मज़ा आ रहा था कि जो कोई भी स्त्री जो पर्टिकुलर चीज़ नहीं करती है तो उससे क्या बनती है, तो उसको सुन के और सुना के दोनों चीज़ों में इन्हें मज़ा आ रहा था। और हमारी आरती भी हो चुकी है। ये हमारा जो हवन हम कर रहे हैं, ये हमारा बीच का रात का हवन है। और ये जो हम आरती कर रहे हैं ये सुबह की आरती है। सुबह हो चुकी थी और हम नहा चुके थे। उसके बाद की जो हमारी लास्ट आरती रहती है वो हम करने जा रहे थे आरती यहाँ पे। और रात की भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हम मिस कर गए शूट करना, और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता। और जैसा कि मुझे लगता है कि बहुत लोग पूजा देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, तो मैंने काफ़ी वीडियोस उसमें डाली भी नहीं। मैंने शॉर्ट में आपको छोटा छोटा व्यू दिया है कि ताकि आपको पता भी रहे कि पूजा में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। और हमारी ये पूजा जो है हमने पूरी रात भर जग के पूरी कर ली। और अब अगले साल देखेंगे कि अगले साल पूजा करना हमारा कहाँ पर होता है। ये मेरी मम्मी आरती कर रही हैं। उसके बाद जो है आरती करने के बाद हम पटे को हिलाते हैं, जिसमें हमने शिव जी और गौरा माता को बिठाया हुआ है, उसको अपनी जगह से हिलाना मतलब कि हमारी पूजा का संपन्न होना। जो हमने यहाँ पे कलश रखा हुआ है उसको भी हम हिला देते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना भूल गई कि रात हमने कैसे काटी। तो मम्मी और मैंने अपनी बहुत सारी बचपन की बातें करी, पुरानी बातें करी। पुरानी बातें करते करते ही हमारी पूरी रात कट गई। और हमने कोई गाना बजाना नहीं किया क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 ही लोग थे, मैं और मेरी मम्मी पूजा करने के लिए। तो हमने बस बातें करते हुए ही पूरी रात निकाल दी। 1-2 भजन ऐसे ही बैठे बैठे गा लिए हमने बस। और उसके बाद हमारा सवेरा हो गया, पूजा हो गई, बस दैट्स इट। और ये जो एक्साइटमेंट था वो धीरे धीरे कम हो गया, पूरा उपास ख़त्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार रहेगा और आप लोग देख के बताइएगा मुझे कि पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा तीजा का। बहुत ही सिंपल विधि थी, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस बार पूजा की थी। आप व्लॉग देखें और एक बार ज़रूर बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा। और हाँ, ये भी ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ किस तरीके से तीजा जो है सेलिब्रेट की जाती है। Bye bye, stay tuned and please don't forget to subscribe my YouTube channel. Okay, bye bye.